मस्जिदों से अक्सर एक शोला बयानी तकरीरों में तकरीर सुनते इमाम की तरफ से कि फ़िरका वारियत के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर नाम छीनने के ज़रिए बात करना, आप इस पर क्या करें? और आखिर में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि मेरे इस सीरीज़ का मकसद भी ये है कि हम कहीं ना कहीं चीज़ को कम करें, ख़त्म करें और इस चीज़ को कंडेम करें। पहले तो आप बताइए फ़िरका पर अपनी बात करते हैं। देखिए, फ़िरका वारियत कुछ भी नहीं। एक हदीस में आपको सुनाता हूँ, अल्लाह के नबी ने सहाबा कराम के सामने कहा कि बनी इसराइल में 72 फ़िरके थे, मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे और एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, वो कौन सा फ़िरका होगा? तो आपने कहा कि जो मेरे और मेरे साहबा के रास्ते पर ज़िंदगी गुजारेगा। ना आपने वहाँ देवबंदी का जिक्र किया, ना बरेलवी का जिक्र किया, ना शिया का जिक्र किया, ना सुन्नी का जिक्र किया। जब अल्लाह के नबी ने किसी फ़िरके का जिक्र नहीं किया और सिर्फ ये कहा कि जो मेरे रास्ते पे चलेगा, मेरे साहबा के रास्ते पे चलेगा, वो जन्नत में जाएगा, तो अगर कोई आदमी ये कहे कि साहब मैं तो देवबंदी हूँ, तो जन्नत में जाऊँगा, और बरेलवी जहन्नम में जाएगा, या बरेलवी ये कहे कि मैं जन्नत में जाऊँगा, देवबंदी जहन्नम में जाएगा, तो बेवकूफ़ है ना। ये फ़िरके ये हमने पैदा कर दिए, मौलवियों ने पैदा कर दिए नीचे आगे। फ़िरके आसमानी नहीं है, ये सब ज़मीनी चीज़ें अपने पेट पालने के लिए हमने पैदा कर दिए। मुसलमान एक अल्लाह को मानता है, बरेलवी भी उसी अल्लाह को मानता है, बरेलवी भी उसी कुरान को मानता है, बरेलवी भी उसी नबी को मानता है, और देवबंदी भी उसी कुरान को मानता है, उसी नबी को मानता है। जब दीन को हम एक मानते हैं तो ये फ़िरके कहाँ से आ गए? मुझे कोई ऐसी हदीस बता दो, कुरान की ऐसी आयत बता दो जिसमें देवबंदी का जिक्र हो, या जिसमें बरेलवी का जिक्र हो, या जिसमें शिया का जिक्र हो, या जिसमें सुन्नी का जिक्र हो। कुरान और हदीस में नहीं ये चीज़ें मिलेंगी आपको। ये चीज़ें तो हमने पैदा कर दी। कैसे पैदा हो गई? जैसे सपोज कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन में कोई भी नई बात पैदा करना ये बिदअत है, और बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। बिदअत कहते हैं दीन में किसी भी ऐसी बात को पैदा करना जो दीन में ना हो और हम उसको दीन बनाकर पेश कर दें। उसमें बहुत सारी बातें हैं, ये बहुत लंबा टॉपिक है, अगर इस पर बात की जाए। मैं सिर्फ इस बात के लिए कहता हूँ कि कोई देवबंदी ये खुश ना हो कि मैं देवबंदी हूँ तो मैं जन्नत में जाऊँगा, कोई बरेलवी इस बात को खुश ना हो कि मैं बरेलवी हूँ तो मैं जन्नत में जाऊँगा, और हमें किसी को जहन्नमी कहने का हक़ नहीं है। हमें तो काफिर को काफिर कहने का भी हक़ नहीं है, क्योंकि ईमान का जो ताल्लुक़ है वो बंदे का अल्लाह के साथ है। पता नहीं रात के अंधेरे में कौन आदमी अपने अल्लाह को सजदे में गिरकर रो कर गिड़गिड़ाकर अल्लाह के सामने तौबा कर रहा है, हमें तो नहीं पता। और हम दिन के उजाले में कह रहे हैं कि यार ये आदमी काफिर है, या ये अगर बरेलवी है तो काफिर है, अगर देवबंदी है तो काफिर है। और बड़े शर्म की बात है, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर बरेलवी के पीछे नमाज़ पढ़ ली तो नमाज नहीं होगी, अगर देवबंदी के पीछे नमाज़ पढ़ ली तो निकाह ही टूट जाएगा। ये बड़े शर्म की बात है, और मैं ऐसे लोगों को ये कहता हूँ कि आप अपने ईमान की तजदीद करो, आप ईमान दोबारा सोचो अपने ईमान के बारे में, और कुरान को पढ़ो। आपके पास दीन नहीं है अगर आप ऐसी बातें करते हैं। नमाज पढ़ने से ना तो किसी का ईमान जाता किसी के पीछे, और ना नमाज पढ़ने से किसी का निकाह टूटता। नमाज से निकाह का क्या लेना देना भाई? निकाह बिल्कुल अलग चीज़ है, नमाज बिल्कुल अलग चीज़ है। हम गैर मुस्लिम के साथ तो बैठकर खा सकते हैं, जो बिल्कुल सिरे से अल्लाह का इनकार करता है, लेकिन मैं नहीं मानता अल्लाह को, मैं तो सैकड़ों माबूदों को मानता हूँ, उसके पास बैठकर तो हम खा रहे हैं। लेकिन देवबंदी बरेलवी के पास बैठकर नहीं खा रहा है, बरेलवी देवबंदी के पास बैठकर नहीं खा रहा है, शिया सुन्नी के पास बैठकर नहीं खाता, सुन्नी शिया के पास बैठकर नहीं खाता। वो कहता है ये तो थूक कर देते हैं, वो कहता है जी इनके यहाँ तो फातिहा होती है, वो कहता है जी इनके यहाँ तो पता नहीं क्या होता है, ये तो ये नहीं मानते वो तो। मैं आपको बड़ी ताज्जुब की बात बताऊँ। एक दिन एक साहब ईशा के वक्त आए यहाँ नमाज में, ईशा की नमाज का वक्त था, मैं
में मसल्ले पे खड़ा हो गया, और वो माशाल्लाह इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी, उन्होंने मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ी, उन्होंने अलग से 4 रकात पढ़ी। मैंने नमाज के बाद उनको बुलाया और मैंने उनसे कहा, भाई जमात का छोड़ना ये तो मुफ्ती के लिए गुनाह है, तन्हा नमाज से जमात की नमाज ज़्यादा बेहतर है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। और यूँ फरमाया कि जो लोग जमात की नमाज छोड़कर घरों में नमाज पढ़ लेते हैं, मेरा दिल चाहता है कि कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करूँ और उनके घरों में आग लगा दूँ। मस्जिदें हैं ही फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए, आप मस्जिद में आकर भी जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसकी कोई मजबूरी, कोई वजह बता सकते हो आप कि हाँ जी हम देवबंदी के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे? तो भाई कि जो वो अल्लाह के नबी को आलिम गैब नहीं मानते। मैंने कहा, भाई आपको किसने बताया कि अल्लाह के नबी आलिम गैब थे? कि हाँ जी बिल्कुल आलिम गैब थे, वो तो बता देते थे तब क्या होगा, उन्होंने तो क़यामत की निशानियाँ तक बता दी। अल्लाह के नबी ने क़यामत की निशानियाँ तक बता दी, जबकि आप तो बहुत सैकड़ों साल पहले दुनिया से चले गए और आज की निशानियाँ बता रखी है। मैंने कहा, अल्लाह के बंदो, क्या आपको इसका पता नहीं है कि अल्लाह के नबी के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते थे और अल्लाह उनको बताते थे कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह दो कि अपने बंदों को ये बताओ, अपने उम्मतियों को ये बताओ। तो क़यामत की निशानियाँ जो बताई हैं अल्लाह के नबी ने, वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के कहने पर बताई हैं। अल्लाह के नबी तो खुद कहते हैं कि मुझे इल्म नहीं कल क्या होगा। कुरान में साफ लिखा है कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनका सिवाय अल्लाह के किसी को इल्म नहीं। उनमें से एक ये भी कि कल क्या होगा मुझे पता नहीं, बारिश कब होगी मुझे पता नहीं, मौत कब आएगी मुझे पता नहीं, ये सब कुरान में है। तो आपने कैसे कह दिया इल्म गैब अल्लाह के नबी जानते हैं? बोले नहीं जी। मैंने कहा, इस बात बताओ, आप कुरान को मानते हो? हाँ जी मानता हूँ। अगर कुरान ये कहते कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं था तो मान लोगे? बोले हाँ जी मान लूँगा। मैंने कहा, कुरान उठा दी। मैंने कुरान उठवाया, 9वें सिपारे में एक आयत है जिसमें लिखा है, लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर। अगर नबी को इल्म गैब होता तो नबी बहुत सारी भलाइयों को पहुंच जाता। लौ कुन्तु आलमुल गैब, यानी नबी को इल्म गैब नहीं था, अगर होता तो बहुत सारी भलाइयों को पहुंच जाता। कुरान कह रहा है इस बात को। तो देखो मैंने आयत दिखाई और मैंने कहा, बात सुनो, मेरी बात पे अमल मत करो। आपका जो मौलवी है उसके पास कुरान ले जाना और उससे ये कहना, भाई अपने दिल पे हाथ रख के जिस रसूल को, जिस नबी को तू मानता है उसका दिल में ख्याल करके, जिस अल्लाह को तू मानता है उसका ख्याल करके ईमानदारी के साथ इस आयत का तर्जुमा बता। यहूद और नसारा के आलिमों की तरह मत करना कि जैसे वो सहाबी जब अल्लाह के नबी के बारे में पूछने जाते थे, जब अल्लाह के नबी ने नबूवत का दावा किया तो यहूदी आलिम मौजूद थे उस ज़माने में, राहिब कहते थे उनको। तो कुछ लोग उनके पास पूछने जाते थे कि भाई क्या हमारी किताबों में, तौरात में, इंजील में क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है कि ऐसा कोई आखिरी नबी आएगा? उनमें तो जिक्र था। तो वो हदीस में आता है कि वो पढ़ते थे और जहाँ जिक्र आता था वहाँ अंगूठा रख देते थे और इधर उधर की पढ़ के सुना देते थे। वो जगह नहीं बताते थे जहाँ लिखा हुआ है कि हाँ ऐसा नबी आएगा। तो आज ये जो तफरक़ेबाज़ी है दीन की, उस असल बात को हमने छुपा लिया और इधर उधर की बात हमने बता दी। अच्छा, इससे मेरा ये मानना है, मेरी ये राय है कि जैसे ये जो भी दीन की बात होती है, कोई भी फ़िक़ा हो, वो कहीं ना कहीं इल्म से ही निकला है। तो ये जो इल्मी बातें हैं, क्यों ना हम इन सबको इल्म, जिनके पास इल्म है उनको छोड़ दें, और जो एक आम इंसान होता है, जो आलिम नहीं है, वो आपस में भाईचारा रखें। वो जिनकी इल्मी लड़ाई है, इल्मी वो है कि आप कह रहे हैं आप सही हैं, दूसरा कह रहा है मैं सही,
تو वो आपस में एक अपना इल्म की तरह वो करे, लेकिन इसको आम इंसानों तक ना पहुँचाए, कि इससे क्या होता है, जिसको इल्म नहीं होता वही आपस में लड़ पड़ते हैं, और बाकी सारे जो करने वाले होते हैं वो तो एक साइड रहते हैं, वो आपस में कभी लड़ाई नहीं करते। यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। मैं अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए बरेलियों के बारे में 50 गलत बातें आवाम के सामने करूँगा। बरेलवी यूँ गलत है, बरेलवी यूँ गलत है, बरेलवी यूँ गलत है। ऐसे ही बरेलवी आलिम अपना वर्चस्व, अपने मुरीद बढ़ाने के लिए 100 बातें आवाम के सामने देवबंदी आलिम के लिए करेगा, देवबंदी के लिए करेगा। वो यूँ गलत है, यूँ गलत है, वो यूँ गलत है। हम अपनी बात कहेंगे किससे? हम तो आवाम से ही कहेंगे ना। जब आलिम मेहराब पे बैठेगा, जुमा में तकरीर करेगा, तो आवाम के सामने तो करेगा। ये लड़ाई जो पैदा की है, हमने तो पैदा की है। जैसे पहले ज़माने में बादशाह अपनी बादशाहत को वुसअत देने के लिए गांव, शहर, महल्ले, मुल्क जीतते थे, ऐसे ही हम मौलवी, जो दुनियादार मौलवी हैं, दीनदार मौलवी नहीं करता कोई ऐसा, जो दुनियादार मौलवी हैं, वो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ करने के लिए दूसरे फ़िरक़े के आलिमों को, दूसरे फ़िरक़ों को गालियाँ देता है सरेआम। फिर आवाम जो है उसको तालियाँ बजाते हैं, आवाम वाह वाह करते हैं और नारे लगते हैं, मौलवी साहब जिंदाबाद के नारे लगते हैं, उनको फूलों के हाथ डाले जाते हैं, उनको कंधे में बैठाया जाता है, उनकी तारीफ़ें होती हैं। क्या ऐसा बोलने वाला नहीं के काम में। तो ये चीज़ें जब हम, हमारी फितरत में ये चीज़ आ गई, हम तकरीर जो करते हैं वो लोगों को समझाने को, बताने के लिए नहीं करते, हम अपनी तारीफ़ कराने के लिए तकरीर करते हैं। और फिर पूछते हैं लोगों से, आज जो तकरीर की मैंने दिनों में कैसी लगी आपको? अगर कोई तारीफ़ नहीं करता मुँह पे आगे, फिर हम तारीफ़ करवाते हैं, मैं कैसी लगी बताओ। तो वो कहेगा, बेचारा शर्माता होगा, यार जब इमाम ने पूछ ही लिया तो कहना मान लिया, बहुत अच्छा बोला है, फिर हमारा दिल खुश होगा। ये हमारी इज्जत नफ्स है। इसी वजह से उम्मत में तफर्क़ पैदा हो गया, आलिमों की वजह से। मैं तो ये कहता हूँ, देखिए, अगर कोई देवबंदी है तो जन्नत में जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं। अगर कोई बरेलवी है जन्नत में जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं। उस आदमी की गारंटी है जन्नत में जाने की जो नमाज पढ़ेगा, रोज़ा रखेगा, ज़कात देगा, हज करेगा, नेक अमल करेगा, बुरे कामों से बचेगा, वो जन्नत में जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। जो अल्लाह के रसूल और उसके सहाबा के तरीके पर ज़िंदगी गुजारेगा, वो जन्नत में जाएगा, चाहे कोई भी। इस पर तो बहस ही नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं देवबंदी हूँ, आप बरेलवी हैं, या आप बरेलवी देवबंदी हैं, मैं बरेलवी हूँ। इस पर तो बहस ही नहीं होनी चाहिए। बहस तो इस पर होनी चाहिए कि आज हम अपने ईमान पर मेहनत कैसे करें, आज हम अपने ईमान को ऐसा ईमान कैसे बनाएं कि हम सड़क पे जा रहे हैं, अजान की आवाज़ आ गई, तुरंत हम मस्जिद की तरफ मुड़ जाएं। ऐसा ना हो कि हम नमाज सुने, अजान सुने और हम जो है मस्जिद तक ना आ सकें, नमाज ना पढ़ सकें। इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर बहस नहीं करते हैं लोग। आलिम लोग समाजी मसाइल को बयान नहीं करते। अगर बयान करेंगे या तो तफरक़ेबाजी की बात करेंगे, या अल्लाह से डराने की बात करेंगे, जहन्नम से डराने की बात करेंगे, या फिर ये कहेंगे मियाँ लोग तो बर्बाद हो गए, आजकल हलाक हो गए, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, सारी बुराइयां पैदा हो गई लोगों में, ये बातें करेंगे। जब इंसान के दिल में मोहब्बत की तरह डर आ जाए तो जाहिर सी बात है दूर जाएगा। फिर अल्लाह से डराना नहीं चाहिए, अल्लाह से डराना नहीं चाहिए। अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है। अल्लाह को अपने हर बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत है। अल्लाह तो इतना बड़ा रहीम है कि मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ, जिस भी मुझे खाने को दे रहा है, रोज़ा नहीं रख रहा हूँ, जिस भी खाने को दे रहा है। इससे भी बढ़कर मैं अल्लाह को नहीं मान रहा हूँ तो भी मुझे खाने को दे रहा है। मैं कह रहा हूँ मैं नहीं मानता अल्लाह को। कितने लोग हैं दुनिया में जो अल्लाह को नहीं मानते?
क्या उनको रोजी नहीं मिल रही है? जब वो अपने नाफरमानों को भी रोजी दे रहा है तो उससे डराना चाहिए, तो उसकी या उसकी करीबी, उसकी रहीमी शान बयान करनी चाहिए। कौन आदमी दुनिया में ऐसा, आप मुझे बता दो कि कोई उसको तमाचा मार दे या कह दे मैं कौन हो, मैं तो नहीं जानता तुम्हें कौन, और फिर भी उससे कह आइए भाई साहब जरा चाय पी लीजिए हमारे दस्तरखान में। है कोई इंसान ऐसा? अगर मैं आपकी तारीफ नहीं करूँगा तो आप मुझे दस्तरखान में क्या घर में घुसने भी नहीं देंगे। और अल्लाह, मैं उसको बुरा भला कह रहा हूँ, उसको नहीं मान रहा हूँ, उसकी ताकत का इनकार कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी अल्लाह नवाज रहा है। अडानी, अंबानी और टाटा, बिरला, ये सब क्या है? ये अल्लाह को मानते थोड़ा ही है। तो देखो अल्लाह ने कहाँ बिठा रखे हैं, दे रहा है अल्लाह। तो अल्लाह तो इतना बड़ा करीम है, इतना बड़ा रहीम है, वो पकड़ता नहीं है जल्दी से। कुरान कहता है वो माँ असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। जो भी परेशानी, जो भी मुसीबत तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे अमल की वजह से, तुम्हारे हाथों की कमाई है। व याफू अन कसीर, और बहुत सारी बातों को तो अल्लाह माफ़ करता रहता है रोज़ाना। अगर वो सारी बातों को पकड़ करने पर आ जाए, या एक घूंट पानी का नसीब ना हो, रोटी की तो बात बहुत दूर की है, एक घूंट पानी का नसीब ना हो, तो इतना बड़ा करीम है। सारी गलतियाँ, सारे गुनाह, सारी बुराइयाँ, सब कुछ देख रहा है और फिर दे रहा है। तो हम उससे डराए? हम तो उसकी करीबी शान बयान करनी चाहिए, तभी तो लोग उसके करीब आएंगे।